Hello guys, welcome to the next video, and you know already the first lesson of the poetry is going on a character of a okay guys, look at here, character of a happy life. ठीक है, composed by सन हेनरी ऑटम. एक हैप्पी जीवन के क्या कैरेक्टर होती हैं, क्या विशेषताएं होती है. वी आर स्टडी हेयर एंड वी न्यू ऑलरेडी a man who always work on his inner soul, okay, and not depend on the others desire, and he always think the honesty thought, follow the truth, and he is the master of himself, ready for death, and he free from the all worldly matters, and he did not hope of kings favor or the comment of the simple people. And today guys, we just join from here. Look at here, who hath his life from rumor freeds, okay, and whose conscience in his strong retreat, whose state can neither flatter and feed. गाइस देखिए, हैथ जो है हैज़ है यहाँ पे, र्यूमर्स होता है अफवाह, ओके, अफवाह होता है. फ्रीड जो है फ्री है, स्वतंत्र होना, ठीक है. कॉन्शियस मीन्स होता है अंतरात्मा या चेतना, स्ट्रांग मजबूत जानते हैं. रिट्रीट मतलब होता है शरण, शेल्टर, ओके, रिफ्यूज़, ठीक है. रिट्रीट शरण स्थल होता है. स्टेट जो है कंडीशन होता है, स्थिति. नाइदर न तो फ्लैटर्स मतलब चापलूसी करने वाले लोग हैं. फीड मतलब पोषण करना, ठीक है, पोषण करना ये होता है गाइस. रूइन मीन्स बर्बाद होना या विनाश करना. ऑपरेजर्स मतलब अत्याचारी या विनाश करने वाले लोग हैं जो होते हैं उनको. इनवीज मतलब ईर्ष्या करना होता है गाइस, देख लीजिए. चांस अवसर मौका. रेस मतलब ऊपर उठना होता है. विस मतलब होता है बुराई करना, ठीक है. अंडरस्टूड जानते ही हैं. डीपेस्ट अत्यधिक गहरा. वाउंड्स मीन्स होता है घाव, ठीक है. फ्रेज जो होता है ऑलरेडी वो जानते ही हैं आप, प्रशंसा होती है, ठीक है. रूल्स ऑफ द स्टेट जान ही रहे हैं, रूल्स ऑफ द गुड. दैट्स ऑल गाइस. अब देखिए विस्तार से एक बार हिंदी एक्सप्लेन. हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड्स. एक रियली ट्रूली हैप्पी मैन जो होता है, हु हैथ जो हमेशा या उसका जीवन, हैथ हिज लाइफ उसका जीवन, फ्री र्यूमर्स फ्री फ्रॉम र्यूमर्स वो हमेशा अफवाहों से मुक्त होता है. हुज कॉन्शियस जिसकी अंतरात्मा, ठीक है, हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट उसकी मजबूत शरण स्थली होती है. हुज स्टेट जिसकी अवस्था, जिसकी स्थिति को, कैन नाइदर फ्लैडर्स फीड जिसकी स्थिति को, ठीक है, न तो चापलूसों के द्वारा चापलूसी करने से, ठीक है, चापलूसी करने से चापलूसों को जो है पालन पोषण कर सकती है, उसको पोषित कर सकती है, यानी लाभ पहुंचा सकती है. यानी कि अगर चापलूस लोग उसी स्थिति को प्रभावित करते हैं तो वो लोग उससे जो है आप कह सकते हैं आगे नहीं बढ़ सकते, प्रगति नहीं कर सकते. नॉर रूइन मेक्स ऑफ प्रेजेंस ग्रेट. नॉर रूइन मेक और न ही उसका विनाश करके विनाश करने वाले महान बन सकते हैं, ठीक है गाइस. आगे देखिए. हु इनवीज नन, आप यहाँ पे समझिए, ठीक है गाइस. फ्रॉम हियर, हु इनवीज नन जो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, ठीक है. हुम जो चांद दो थ्रेज, जो चांद दो थ्रेज समझते हैं, जो इत्तेफाक से ऊपर उठ गया है या इत्तेफाक से उसका विकास हो गया है, वो उससे जो है ईर्ष्या नहीं करता, उसे देख करके जलता नहीं है. नॉर विश और न ही उसकी बुराई करता है. हु नेवर अंडरस्टूड, ठीक है, जो कभी नहीं समझ सकते, ठीक है, कि हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद द फ्रेज, ठीक है, कि कितने गहरे घाव प्रशंसा के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है, जो कभी नहीं समझ सकते उस प्रकार के वो व्यक्ति होते हैं. और उसके बाद नौ रूल्स ऑफ द स्टेट, और वो राज्य के नियमों का पालन नहीं करता है, बट रूल्स ऑफ द गुड, लेकिन वो अच्छे नियमों का पालन करता है. गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट इज द मेन क्वालिटी ऑफ ए रियली ट्रूली हैप्पी मैन.
This quality described by the sun here in autumn in this stanza, so we can just explain in English in this way: who has his life from rumor freeds is mean the person who is always the really happy man, his life free from the rumors, okay, and his inner soul, okay, take shelter, his, yeah, it means he always thoughts according to the his inner soul. It means he follow the voice of the inner soul, okay. एंड देन हुज स्टेट कैन, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इट मीन्स द रियली ट्रूली हैप्पी मैंस कंडीशन, कंडीशन, condition not affected by the flatterers if they affected to him, but there is no profit to him, उनका कोई flatterers, there is no profit of flatterers, ठीक है, and nor ruin makes oppressor great, if anybody just destroy to him या make any, you know, create any problems against the really truly happy man, so there is no advantage and he could not, या ही कांट जस्ट ऑपरेसर्स बिकम ग्रेट, उस वो नहीं बड़े हो सकते हैं उसको नुकसान पहुंचा करके, ओके। देन हुज इनवीज नन हु डज नॉट जेलसी, द पर्सन हु जस्ट डेवलप्ड बाई चांस एंड ही नेवर क्रिटिसाइज टू एनी पीपुल्स एंड ही आल्सो नॉट अंडरस्टैंड कि कि हाउ डेंजरस वाउंड्स, ओके, वाउंड्स यू नो इंजरी होता है, हाउ डेंजरस द इंजरी ऑफ द फ्रेज, एंड ही ऑलवेज follow the rules of the good, not follow the rules of the state, okay guys. Then this is, and the next passage, who God does late and early pray, जो ईश्वर की सुबह और शाम प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस, अब सिर्फ सिर्फ उसकी कृपा के लिए उसकी प्रार्थना करता है, देन द गिफ्ट टू लेंड, न कि कोई उपहार मांगने के लिए कि रुपया दे दो, प्रॉपर्टी दे दो, पैसा बैंक बैलेंस दे दो, ये सब के लिए नहीं, बल्कि उसकी कृपा बनी रहे उसके लिए सुबह और शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और जो वो बगैर किसी को हानि पहुंचाए अपने पूरे दिन आनंद लेता है, विद द वेल चूजन बुक्स, अच्छे चयनित किए गए किताबों के साथ, और फ्रेंड्स और या मित्रों के साथ, ठीक है गाइस। एंड दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम द सर्वाइल बैंड, सर्वाइल बैंड्स होता है दासता के बंधन, गुलामी के, स्लेवरी से, गुलामी से यह व्यक्ति बिल्कुल आज़ाद होता है। ऑफ होप टू राइज, और वो गुलामी के बंधन क्या हैं आपको पता है, जैसे कि उसे न ऊपर उठने की आशा होती है और न फियर टू फॉल, न ही नीचे गिरने का भय होता है। लॉर्ड्स ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का स्वामी होता है वह स्वयं, दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि वो किसी देश का राजा नहीं होता है फिर भी, एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं होते हुए भी ही है थाल, उसके पास सब कुछ होता है गाइस। तो ही हैव नथिंग ही है थाल, यहाँ पे गाइस देख लीजिए ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास। ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच जानते हैं ना, अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार होता है गाइस। और इसमें देख लीजिए यानी उसके पास कुछ भी हो भी सब कुछ है, यानी जहाँ पे दो कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट की बात हो, जैसे कि दर्द की बात हो और मीठा दर्द, जैसे आई फील स्वीट पेन, मुझे मीठा दर्द हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है दर्द है मीठा भी है, तो इस तरह से विरोधाभास जहाँ भी हो वहाँ पे ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है गाइस। और यहाँ पे बिल्कुल दिख भी रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्टेंजा में आप क्या कहे हैं, लेखक ने क्या बताया है, मतलब ए रियली ट्रूली हैप्पी मैन ऑलवेज यू नो प्रे टू द गॉड फॉर हिज ग्रेस, उसकी उसकी कृपा के लिए उसको, एंड हाउ ही स्पेंड हिज टाइम, कैसे वो अपने समय को बिताता है। और यहाँ पे देख लीजिए वो किस तरह से जो है स्वयं का स्वामी होता है, ठीक है, उसके पास कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है, हेयर, ठीक है, ही हैज़ नथिंग बट ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है, यहाँ पे विरोधाभास बताया जाता है। तो इन दिस वे आप कह सकते हो really truly happy man always free from the servile and slavery, okay, and he always follow the voice of the inner soul,
दैट्स ऑल गाइस, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद जो है वी आर ज्वाइन द एक्सरसाइज फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। ओके, देन थैंक यू टू वॉच, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो।